तो हमने क्या किया कि भाई AlCl3 ने CH2Cl के साथ पहले AlCl4 नेगेटिव बनाया, और AlCl4 नेगेटिव जैसे ही बनाया वहाँ बन गया CH2 पॉजिटिव Cl, जिसने रिंग के ऊपर अटैक किया और वहाँ रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस होने के साथ क्लोरोमिथाइल बेंजीन बन गया, H पॉजिटिव बाहर निकला, AlCl3 रीजनरेट हो गया और बन गया ऐसा। उसने कहा कि भाई जो बेंजीन है वो एक्सेस में है। एक्सेस में का मतलब हुआ कि अभी आप और यूज कर सकते हैं उसको, इसलिए जब इसमें AlCl3 सॉलिड डाल दिया गया, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है, वो तो रीजनरेट हो गया था, तो फिर से उसने AlCl4 नेगेटिव बनाया और एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बना जिसने बेंजीन को अटैक किया, एंड वी गॉट द एंड प्रोडक्ट एज डाइफिनाइल मीथेन। यस और नो? यही चीज अगर हम एक्सेस बेंजीन है पर है उसमें कौन CHCl3, तो CHCl3 के साथ उसकी रिएक्शन जब हम देखेंगे तो AlCl3 कैटालिस्ट है, वो बार बार रीजनरेट होता रहा। इसका मतलब उसमें एक स्टेप और इससे आगे आया। जब एक स्टेप और इससे आगे आया तो हमारे पास आ गया फिनाइल 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 और यहां है हाइड्रोजन। बिल्कुल उसी तरह से जब आपने वही रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की तो ट्राइफिनाइल मीथेन बना, और वही रिएक्शन जब CCl4 के साथ, CCl4 इज कमर्शियली कॉल्ड पायरीन, एंड CCl4 के साथ जब वही रिएक्शन हुई तो CCl4 ने भी ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन बनाया। चौथा Cl नहीं जाएगा, just to prevent the steric hindrance. So it formed the same product, that is triphenyl derivative with CHCl3 and with CCl4. Yes or no? Now we did this reaction. ये रिएक्शन की पहला जो है, पहला स्टेप इज इंटरमॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यस और नो? एंड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन will be giving rise to this one. And after this we did in previous lecture that there is intramolecular Friedel-Crafts reaction, क्योंकि AlCl3 तो रीजनरेट हो गया है। तो जब रीजनरेट हो गया है तो AlCl4 नेगेटिव बना और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल बना। अब आप ये बात नहीं कर सकते कि जी वो प्राइमरी था हमने रीअरेंज करके सेकेंडरी कर दिया, नहीं कर सकते। प्राइमरी होता और उसके बाद वो एरोमेटिक बन जाता, बात थी। प्राइमरी होता टर्शरी बन जाता, बात थी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो जो रिंग है वो 6 के बजाय 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। Am I right? And we did by Bayer strain theory that strain is least in 6-membered ring. Thus we did that this will be giving rise to tetrahydronaphthalene। टेट्राहाइड्रो मतलब नेफ्थलीन में अगर हाइड्रोजन डाल दोगे तो वो एलिसाइक्लिक बन जाएगा, बट दिस इज नॉट वेरी स्टेबल। सो वी डिड दैट देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग, उसमें क्या करते हैं कि भाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की जाती है।
और वो कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, वो कैटलिस्ट प्लैटिनम पैलेडियम जो हाइड्रोजनेशन के लिए भी और डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। जब आपने उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये थे वो हाइड्रोजन्स जिनकी वजह से उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो sp3 नहीं रही भाई लोगों, और अब वो बन गई sp2 और सारे कार्बन बन गए प्लेनर और अब वो बन गया नेफ्थलीन। सो दिस इज हाउ नेफ्थलीन इज सिंथेसाइज्ड। यस और नो? तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट हुई और फिर इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट हुई। यस और नो? आगे चलें। अब इस अगले क्वेश्चन में आप कंप्लीट करो इस रिएक्शन को। AlCl3 के साथ पहली रिएक्शन क्या होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये बनाएगा और अटैक उसके ऊपर होगा। और हमने इतने मैकेनिज्म कर लिए, अब हमें पता लग गया है कि यहां CO पॉजिटिव ने अटैक किया, यस नो, पर अभी भी उसके अंदर दूसरी साइड थी। जब ऐसा हुआ तो AlCl4 रीजनरेट हो गया। AlCl4 नेगेटिव जो है वो AlCl3 और HCl में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? बेंजीन के नीचे कोई एक्सेस नहीं लिखा हुआ है और ना ही जरूरत है। अब ये जो AlCl3 रीजनरेट हुआ, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया ताकि इलेक्ट्रोफाइल मिले, और उस इलेक्ट्रोफाइल ने इधर उधर देखने से मना कर दिया। बोले हमारे पास खुद ही एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और उसने उस रिंग के ऊपर अटैक कर दिया अटैक, रिंग के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसा हो गया। अब जो बता रहा हूं वो आगे बहुत जगह इन्वॉल्व होगा, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। यहां 2 रिएक्शंस होती हैं और दोनों रिएक्शन का काम एक ही होता है, और वो रिएक्शन है क्लेमंसन रिडक्शन। क्लेमंसन रिडक्शन। क्लेमंसन रिडक्शन में क्या होता है इस कि उस CO ग्रुप की रिडक्शन हो जाती है, और उस रिडक्शन के लिए आप जिंक मर्करी HCl यूज करते हो। मतलब कैसा मीडियम? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम यूज करते हो, इसलिए कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको एसिड अफेक्ट कर रहा हो, तब आप इसको नहीं यूज कर पाओगे। इसलिए तब आपको कोई ऐसा यूज करना होगा जो बेसिक मीडियम में काम करता हो। का मतलब ये हुआ, और जब बेसिक मीडियम में यही रिडक्शन करोगे उसका नाम होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या नाम होता है? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब आप बोलोगे कि ये क्या मतलब हुआ इस बात का? थोड़ी देर बाद मतलब समझाता हूं, पहले समझिए कि क्लेमंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये दोनों के दोनों दे आर वेरी स्पेसिफिक। दे आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स कार्बोनाइल ग्रुप, एंड हेंस वी यूज देम टू कन्वर्ट एनी कार्बोनाइल इनटू एल्केन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और उन्होंने एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। पर आप समझिए कि भाई फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि सपोज करो
आपको बोल दिया गया कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो? तो आपने ये यूज किया, कौन था एस मीडियम, एसिडिक। इस एसिड के H पॉजिटिव ने इसको भी उड़ा गया ये, और ये यहां नहीं रहेगा। इसका मतलब ये रिडक्शन एसिड सेंसिटिव है, इसलिए आप इसको यूज करो। और अगर कोई ऐसी हुई जो बेस सेंसिटिव होगी तो आप उसको यूज करोगे। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं था, इसलिए आप अभी किसी को भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई हमें ये कहता है कि हाँ ये रिएक्शन है, एक एक रिएक्शंस को लिखते रहें। उसने कहा कि भाई ये है और हमें इसकी रिडक्शन जो है इसमें करनी है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? हम बोलेंगे यहां वो ऑफ किसने रिडक्शन कर दो। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये कौन है? अब फिर से टेट्राहाइड्रोनैफ्थलीन का मतलब हुआ उन 4 हाइड्रोजन को हटा दो, मतलब डिहाइड्रोजनेशन कर दो। सो वो एलिसाइक्लिक जो है वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, and you will get naphthalene, that is the same compound as we got in the previous reaction. क्लियर हो गया? आइए आगे, सामने कुछ दिया हुआ है। सामने जो दिया हुआ है, कहा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। यह रिएक्शन बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी है, पर इस टाइम इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स कौन यूज हुआ है? इस टाइम इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स यूज हुआ है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और इसलिए वो ऑक्सीजन की वजह से लुईस बेस है, और AlCl3 लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड ने लुईस बेस को अटैक किया और वहां बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हुआ? जो एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन था उसने AlCl3 के साथ बना दिया क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी काट दो। जब मुंडी कट गई तो जिसकी तरफ से था इस पॉजिटिव और जिसकी तरफ को था इस नेगेटिव, बहुत बुरा हुआ। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए या तो ये यूं या ये यूं, एक ही बात है। जब ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल एसाइल बन गया, और उस एसाइल ने बेंजीन के ऊपर अटैक कर दिया। जब बेंजीन के ऊपर अटैक किया तो उसके अंदर रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हो गया तो ऐसा हो गया, और उस एसाइल ग्रुप ने जब अटैक किया तो ऐसा हो गया, और बाहर निकल गया कौन? H पॉजिटिव। और अटैक करने के बाद आपके पास बन गया ये, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज एक मेटल के ऊपर है। कैटालिस्ट कौन है? हु गेट्स रीजनरेटेड। उसने कहा नहीं भाई मुझे तो जाना है, हमने उसको फ्री कर दिया, बन गया वापस AlCl3। और AlCl3 बनने के बाद Al के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। अब वो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो O के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। O के ऊपर आ गया, कहते पॉजिटिव है। So
we are getting acetic acid as the side product. क्लियर हो गया या नहीं हुआ? acetic acid as the side product. अब ये सारी चीजें जैसे हुई वैसे ही आप इसको करें. दिस इज कॉल्ड benzoylation. In presence of AlCl3 anhydrous. बन गया इलेक्ट्रोफाइल AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 negative, and I got AlCl3 back, where I got benzophenone. Where I got benzophenone. So this, अगर वो acetylation थी, so this is called benzoylation. ठीक हो गया जी. यह आपने कर लिया होगा. जिसका एंड प्रोडक्ट बना बेंजोफिनॉन. ये कौन है? फॉस्जीन. Complete the reaction. This is benzene. Plus CH3Cl in presence of AlCl3 solid as catalyst and toluene as solvent. Complete the reaction. Complete the reaction. मैकेनिज्म हमने कर लिए हैं सारे. बस अब तुमने सीधा सॉल्वेंट के साथ सीधा रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है. हो गया.
डन हो गया जी। तो पहले में क्या प्रोडक्ट बन गया, दूसरे में क्या बना, तीसरे में क्या बना, सब में सेम बने। वेरी गुड। इन फर्स्ट केस द प्रोडक्ट इज, सभी कहा गया, द प्रोडक्ट इज पैराजाइलिन and orthoxylene. In the second, the product is same. And the third, the product is टॉलुइन। लग गया सबको पता? आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोमीथेन के साथ कर रहे हो, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो, और सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, टॉलुइन, हु इज मोर एक्टिवेटिंग देन बेंजीन। इट मीन्स बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो, rather than here benzene will be solvent, and hence we will be getting orthoxylene and paraxylene due to the plus HC effect of methyl group. In the second case exactly we have written the same as is happening over here कि actually में reaction toluene की है, am I right? और toluene की है तो ऊपर भी तो toluene की थी, सिर्फ गुमराह किया गया था। सेम इज हियर, रिएक्शन बेंजीन की है और सॉल्वेंट नाइट्रोबेंजीन है, बट बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगाओगे तो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, इसलिए वो क्यों देगी भाई रिएक्शन। सो रिएक्शन इज ऑफ बेंजीन इटसेल्फ, यस और नो। कंप्लीट द रिएक्शन। Complete the reaction. Done. What will happen is that this is again Lewis base and this is Lewis acid. So I won't be writing all steps now. This will move here. When this will move here, this will act as electrophile and will attack on the another ring, and that attack will be seen as this. This is COO अभी किया, AlCl3 will be regenerated back and you will get here COOH अभी किया था जब एनहाइड्राइड किया था। जब ऐसा हुआ, आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ध्यान रखें, when to acid you add thionyl chloride in the presence of pyridine, there will be evolution of sulfur dioxide gas. There will be evolution of HCl gas. The same reagent is used for conversion of alcohol into pure alkyl halide and the name of reaction is Darson method. Darson नहीं, पर यहाँ आप
डार्जन नहीं बोल सकते, यहां वो एसाइलेशन के लिए यूज हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड चला गया, HCl चला गया, एक Cl रहा, उसने यहां अटैक कर दिया। जहां उसने अटैक कर दिया वहां ऐसा बन गया। AlCl3 तो सोल्यूशन में है ही है, उस AlCl3 ने इसका AlCl4 नेगेटिव बना दिया। AlCl4 नेगेटिव बना दिया तो यहां इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो इसके रिंग के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकता, इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा। जब इस रिंग के ऊपर अटैक किया तो हमारे पास कुछ ऐसा मिला। मिला या नहीं? यस और नो? जो हमारे पास ऐसा मिला उसको हमने कर दी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या कर दी? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वो बन गया ये, क्योंकि आपने कहा कार्बोनाइल का एल्केन बन जाएगा। जब वो ये बन गया तो आपने उसकी कर दी डिहाइड्रोजनेशन। ये कौन है? डाईहाइड्रोएंथ्रासीन, क्योंकि यहां sp3 है, यहां sp3 है। डाईहाइड्रो को रिमूव कर दो, डाईहाइड्रो को रिमूव कर दोगे, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन, एंड यू विल बी गेटिंग एंथ्रासीन। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं हमने पढ़ी हैं। कंडीशन है कि भाई अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। पर एक्टिवेटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हाईली एक्टिवेटिंग हो। हाईली एक्टिवेटिंग क्यों नहीं, उसकी बात भी कर रहे हैं हम। इसका मतलब हमें कहना चाहिए कि टॉल्यूइन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रेट फास्ट होगा बेंजीन से, और बेंजीन का फास्ट होगा क्लोरोबेंजीन से, और इन सब में जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए वो होगा नाइट्रोबेंजीन, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट। का मतलब हुआ दिस ड्यू टू इट्स हाईली deactivating nature never undergo Friedel Crafts reaction. Who? Nitrobenzene. That's why a question was there, which of the following can be used as solvent in Friedel Crafts reaction? The answer is nitrobenzene. Solvent का मतलब होता है जो खुद participate ना करे. So we said that nitrobenzene will not be undergoing Friedel Crafts reaction. Yes or no? फिर हमने कहा कि would you say about the Friedel Crafts yield of aniline and phenol? Yield of aniline and phenol. हमने कहा दोनों ही ग्रुप बड़े अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। बड़े अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं का मतलब क्या हुआ, जरा देख लेते हैं। हमने एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना चाहिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एनिलीन के NH2 का वहां +R इफेक्ट है, ग्रेटर देन -I। और AlCl3 कौन है?
AlCl3 है हैलोजन कैरियर, AlCl3 है कैटालिस्ट जो हमारी हेल्प के लिए भेजा गया है कि तू हेल्प करियो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में। इसलिए हम भी क्या कर देते हैं, AlCl3 को बोल देते हैं हुस, उस Cl को खा जा ताकि इलेक्ट्रोफाइल बने और तेरा पेट भी भर जाए, क्योंकि तू कौन है, लुईस एसिड। तो एनिलीन ने उस AlCl3 को भेजा कि तू जा मेरा काम करके आ और वहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर, इस CH3Cl के Cl को उड़ा दे। AlCl3 ने NH2 को कहा मुझे तो आपके लोन पेयर भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपसे दूर क्यों जाऊं। और वो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में पार्टिसिपेट करने के बजाय उसके साथ कोऑर्डिनेट कर गया। इसलिए कहते हैं कि यहां अगर आप AlCl3 यूज करो तो उसके साथ हमेशा आपको एक्सेस लिखना होगा, वरना वो काम करने वाला नहीं होगा। अब इस AlCl3 ने इसके साथ कोऑर्डिनेट कर दिया। अब ने पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी काटोगे तो जिसकी तरफ को मुंडी थी वहां नेगेटिव और जिसकी तरफ से थी वहां पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब इससे रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। अब तो इसका मतलब हुआ जो यील्ड रिच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, पुअर यील्ड वी विल गेट। नॉट पर्टिकुलरली दिस केस, but in all those cases where the group attached to the ring is highly activating group। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, इसलिए आगे जाके कुछ किया गया। क्या किया गया बाद में बातें करेंगे। बोले अगर एनिलीन की मिथाइलेशन करनी है तो ये तरीका सही नहीं है, अगर फिनोल का क्रिसॉल बनाना है तो तरीका सही नहीं है। तो फिर क्या तरीका था सही, कुछ याद है। द तरीका सही वॉज, यस, एक रीअरेंजमेंट होता, नाम था फ्राइज रीअरेंजमेंट। अभी आपने +2 नहीं किया है, जब करोगे तब आएगा। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसी वजह से कि अगर आप फिनोल को इस तरीके से क्रिसॉल में कन्वर्ट करोगे, ऑर्थो क्रिसॉल में या पैरा क्रिसॉल में, तो भाई इस तरीके से जो यील्ड होगी वो पुअर यील्ड होगी। दैट्स वाई हम दूसरा रूट यूज करते हैं, और दूसरा रूट है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब जब वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे कि इस बात से हमें वहां किस तरह से एग्जम्पशन मिल गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर हम कुछ नहीं करते हैं, हम फिनोल, जैसे अभी क्या किया, फिनोल CH3Cl AlCl3, AlCl3 को डाल दिया कि तू कैटलिस्ट, तू इलेक्ट्रोफाइल बना, और उसने उसके साथ ही कोऑर्डिनेट कर दिया। बोला नहीं, AlCl3 डालना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, फिनोल में बेस डाल देंगे। जब फिनोल में बेस डालोगे तो पढ़ा हमने सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम फिनोक्साइड जब बन जाएगा तो हम उसमें अगर एसाइलेशन कर रहे थे तो CH3COCl डाल देंगे। अब Na पॉजिटिव उस Cl को ले जाएगा और ऊपर आ जाएगा OCOCH3। अब ये OCOCH3 जब बन गया, अब हम इसमें AlCl3 डालेंगे
और उसकी उसी प्रॉपर्टी का वहां मिसयूज करेंगे जो यहां वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यूज कर रहा है, एंड दैट एसाइल ग्रुप विल देन माइग्रेट फ्रॉम द फिनोलिक ऑक्सीजन टू ऑर्थोपैरा। आगे जाके सारी बातें कर दी जाएंगी। ठीक हो गया जी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो बहुत एक्टिवेटिंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत डीएक्टिवेटिंग भी नहीं होना चाहिए। चलिए जी आगे। अब हमारे पास है सल्फोनेशन। हमने पढ़ा था उधर कहाँ, लुईस एसिड बेस थ्योरी में। लुईस एसिड बेस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, हमें बोला गया कि भाई आप जो है इसकी सल्फोनेशन करो। सल्फोनेशन के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है कि आपको बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करने को बोला जाता है। ओलियम बचपन में आए थे, एक पेज मिला था आपको। ओलियम इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 and SO3, and it was said by Lewis, if central atom is bonded to the side more electronegative atom by pi bond, central atom is bonded to more electronegative side atom by pi bond, it is Lewis acid. So it is not that SO3 is suboctet species, so is Lewis acid. No. This is because the side atom is more electronegative atom और वो उस pi bond को अपनी तरफ खींच रही है। जब वो उस pi bond को अपनी तरफ खींच रही है तो फिर S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस और नो? अब जो S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो वो बेंजीन के ऊपर अटैक कर गया, बेंजीन के ऊपर अटैक कर गया तो वहां रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया तो जहां उसने अटैक किया वहां से बाहर आ गया कौन? H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव, और ऊपर था ये SO3 और उस H पॉजिटिव को दिख गया नेगेटिव चार्ज और इसलिए बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H. So electrophile for sulfonation is not SO3H. It is SO3 who is electrophile. Yes or no? या आप इसी सल्फोनेशन को ऐसे भी कर सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड की ऑटो प्रोटोलाइसिस हमने की थी, जिसमें कोई खुद ही एसिड होता था तो खुद ही बेस होता था। वाटर के केस में हमने ये पढ़ा था जब हमने KW पढ़ा था। इसका मतलब ये H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है। जब H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है तो इन्होंने वाटर बनाया जिसमें कि अभी एक H और था तो बन गया हाइड्रोनियम आयन, बन गया HSO4 नेगेटिव, और वही फिर से बन गया SO3, फिर वही। सो इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन इज SO3। यस और नो? बिल्कुल सेम जैसे कि अगर आप बेंजीन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। यही रिएक्शन जब आप वहां फिनोल के साथ CO2 की करते हो, रिएक्शन को बोल देते हो कॉल्स रिएक्शन, क्योंकि CO2 itself is electrophile
इसलिए रिंग के ऊपर जाकर COH बन जाता है. यस और नो. आफ्टर डूइंग दिस वी आर इनटू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कि बेंजीन की आपने क्लोरीनेशन कर दी. ये जितने भी हम बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें भी आपको एक बात पर ध्यान देना होगा, मैं बता रहा हूं यहां. और वो बात क्या है कि हमारे पास कौन था? सैलिसिलिक एसिड था. हमें बोल दिया गया कि इस सैलिसिलिक एसिड की आप जो है ब्रोमिनेशन करो. ब्रोमिनेशन करो. अब COH ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, तो OH ग्रुप एक्टिवेटिंग है. पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फोनिक, और उससे दूसरे नंबर का है कार्बोक्सिलिक. जिसका एसिड हो स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ वीक, और वो हुआ गुड लिविंग ग्रुप. दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि हु इज गुड लिविंग ग्रुप एंड हु इज बैड लिविंग ग्रुप इज नॉट कंपल्सरीली. हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग है तो वो न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग ही होगा. और भी बहुत फैक्टर्स हैं, आगे बताए जाएंगे. फिलहाल मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर मेरे पास कहीं CH4 है तो उसका कॉन्जुगेट बेस CH3 नेगेटिव है. बेस मतलब आफ्टर रिमूविंग H पॉजिटिव. अगर मेरे पास वाटर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है. और जितना कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, स्टेबल नहीं, स्ट्रांग होगा, उतना वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा. जनरल बोल रहा हूं. और जितना वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है वो तो जाना नहीं चाहता. न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल इज एक अमीर आदमी, एक अरबोपति आदमी डेथ बेड पे था, ऊपर वाले से बोल रहा था भगवान बस 1 घंटा दे दे मेरे को, बस मैं समझा लूं अपने कपूतों को कि क्या क्या है. तो भगवान ने बोला 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा. नहीं नहीं 2 मिनट तो दे दो प्लीज. मतलब एक अरबोपति आदमी जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. एक अरबोपति आदमी को जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पीछे बहुत कुछ है. सो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप. वो जाना नहीं चाहता. बहुत अमीर है ना, नहीं जाना चाहता. बट आप दूसरी साइड देख लो, HCl कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव कौन है? भिखारी. एक भिखारी सुबह जब धूप में बैठता है तो भगवान से बोलता है अरे यार उठा दे, जिस पेड़ के नीचे में बैठा हूं बस ये मेरे ऊपर ही हो जाए, उठा दे. मैं ही इज ऑलवेज रेडी टू लीव. So strong acid having poor conjugate base and poor conjugate base is a good living group. इन बातों को ध्यान में रखना. इसका मतलब हुआ कि भाई Cl नेगेटिव इज, इसका मतलब हुआ जो आपने वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा उसका उल्टा ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस का हुआ. और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रांग उतना पुअर लिविंग ग्रुप. आई गेटिंग? पुअर लिविंग ग्रुप मतलब जब लिविंग ग्रुप की बात कहां आती है? जब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है.
आप एक प्लेयर को बोल रहे इसको बाहर निकाल दो, बोला मैं तो नहीं जाना। इसका मतलब जिसके लिए सब्स्टिट्यूशन हो रही है इज नॉट एक्टिंग एज गुड लिविंग ग्रुप, तो कैसे होगी? सो जहां पर अभी क्योंकि अगला पार्ट हमारा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगा, सब्स्टिट्यूशंस होंगी, न्यूक्लियोफिलिक अभी तो हम इलेक्ट्रोफिलिक में है, तो हमें ये कहना चाहिए कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनके कॉन्जुगेट बेस वीक हुए और वो गुड लिविंग ग्रुप हुए। अब इसमें क्या लगा? इसमें लगा वोरलैंडर रूल। COH मना कर रहा है भी यार कोई नहीं आएगा यहां भाई। वो बोला आजा तू यार, आजा आजा। इसका मतलब हुआ वो COH के मना करने पर भी वो BR आ रहा है क्योंकि उसे कोई बुला रहा है। OH ने कहा कौन मना करता तेरे को, तू मेरी ऑर्थो पोजीशन पर आ, तू मेरी पैरा पोजीशन पर आ। और जब ऐसा हुआ तो बोला मैं जा रहा हूं, जल्दी जा। एक तो यहां सब्स्टिट्यूशन हुई और साथ में एलिमिनेशन भी हुई, पर वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। दिस सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ipso substitution। हुआ यूं कि हमें कहा गया कि देखिए भाई ये सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड की प्लीज आप नाइट्रेशन कर दो। नाइट्रेशन इज डन विद H2SO4। तो उसने कहा हाँ हो जाएगी जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। बोले क्या बना? बोले बना तो पिक्रिक एसिड है। कहते हाँ हाँ, वो तो जाने के लिए तैयार था, पर जो दूसरा हो और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो वो साथ में गुड लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। नहीं अड़ जाए ना ना मैंने नहीं जाना। और ऐसे ग्रुप्स हमने दो ही देखे हैं। हम इसकी भी वही रिएक्शन कर रहे थे, ये भी सल्फोनिक ग्रुप भाग गया तो यहां भी हो गई इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात में हम देखें तो हम उस बेंजीन की क्लोरीनेशन कर देते हैं, पर अंधेरे में करेंगे। क्लोरीनेशन कर देते हैं तो कर देते हैं। एक कहता अंधेरे में करो और एक कहता लाइट में करो। अंधेरे में करो मतलब कोई कैटलिस्ट ले लो, दोनों साइड ECl एक्सेस में है। जहां तक इस रिएक्शन की कहानी है ये हम कर चुके हैं। It was forming HCB, हेक्साक्लोरोबेंजीन, जबकि लाइट की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर ठीक नहीं होती है। आपने पढ़ा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो Hc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव है और फिर CH3 नेगेटिव है। पर अगर आप इसके बजाय पॉजिटिव चार्ज लगाओ तो
ट्रिपल बॉन्ड वाला हर कुछ अनस्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, छी 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 छी, का मतलब उसने उस बेंजीन की शक्ल बिगाड़ दी। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर addition reactions of benzene. Yes, no. और ये अब बेंजीन नहीं है, दिस इज बेंजीन, तो अब ये खत्म हो गया। So now it has become not HCB, it is BHC. उसको अरेंज कर लो, BHC. It is benzene hexachloride. जहां HCB का आईयूपैक नेम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन, ऐसा बोलूं? बिल्कुल नहीं। The name is hexachlorobenzene only. क्योंकि Cl 2 कार्बन पर नहीं हो सकते। But I cannot say here hexachlorocyclohexane, because these Cls right now are 1 2 3 4 5 6, but they can be 1 1 3 3 5 5 hexachlorocyclohexane. They can be 1 1 2 2 3 3 hexachlorocyclohexane. It means this exists in 3 isomers. That is, the form given in front of you is the gamma form, and that's why this is commonly called gamaxane. This is commercially called Lindane. Is agricultural pesticide. मेरे गांव के लोग काफी एडवांस हैं। They call it 666, that is 6 carbon, 6 hydrogen and 6 Cl. So BHC is commercially useful compound, not HCB. BHC is formed by free radical addition reaction, and HCB is formed by electrophilic substitution reaction. HCB is aromatic, BHC is alicyclic.